नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है कि जब भगवान राम के अनुज लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला ने जब लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ा था और उनके साथ माता सीता ने भी अपनी पत्नी धर्म निभाते हुए जाना स्वीकार किया था। मगर लक्ष्मण जी, जो कि बचपन से राम की परछाई बनकर रहते थे, वो श्री राम को अकेले वनवास पर कैसे जाने देते, और वो भी 14 वर्षों के लिए। इसलिए उन्होंने अपनी माता से आज्ञा लिया और फिर संकोचित मन के साथ अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर चल पड़े। इस दौरान उनके मन में काफी सारी उलझनें थी, जैसे कि क्या उर्मिला उन्हें ऐसा करने के लिए मना तो नहीं करेगी, या फिर उन्हें भी अपने साथ ले चलने के लिए जिद तो नहीं करेगी। लेकिन अपने कक्ष के सामने जाते ही उनकी सारी उलझनें स्वयं ही सुलझ गई, क्योंकि उन्होंने देखा सामने उर्मिला आरती की थाल सजाए एक पतिव्रता पत्नी की भांति खड़ी थी। चेहरे पर कोई दुख, कोई पीड़ा का भाव न था, बल्कि एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने अपने पति से कहा कि हे नाथ, आप निश्चित होकर जाएं, आपके पीछे से मैं यहाँ आपके नाम का दीपक प्रज्वलित रखूंगी, जो मुझे आपके सही सलामत रहने की अनुभूति कराएगा। जिसके पश्चात लक्ष्मण जी अपने भाई राम और मां समान भाभी सीता के साथ वन को चले गए, और इधर उर्मिला जी भी एक तपस्विनी की भांति तप करने लगी। और तप के दौरान उर्मिला जी निद्रा देवी के शरण में थी। हुआ यूं कि जब लक्ष्मण जी वनवास काल में अपने भाई और भाभी की सेवा भक्ति कर रहे थे, तब उन्होंने निद्रा देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप देवी ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। जिस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि इन 14 वर्षों में किसी भी पल मुझे नींद ना आए, नहीं तो मैं अपनी सेवा भाव से चूक जाऊंगा। जिस पर देवी ने कहा ठीक है, लेकिन इसके बदले में मुझे किसी को तो आपकी नींद भेंट करनी होगी। जिस पर लक्ष्मण जी ने उर्मिला का नाम लिया, और इस कारण 14 वर्षों तक उर्मिला जी गहरी नींद में सोती रही थी। ऐसा माना जाता है कि जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी में युद्ध हुआ तो मेघनाथ के बाण के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो ग्रंथों के अनुसार उर्मिला जी नींद से जाग गई, और इस दौरान जब लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाने पहुंचे तो पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे लेकर वे लक्ष्मण जी तक उड़ चले। इस क्रम में अयोध्या के ऊपर से जाने लगे, तब भरत ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर तीर चलाया था, जिस कारण वो नीचे आ गिरे और मूर्छित हो गए थे। होश में आने के पश्चात उन्होंने भरत को सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। ये सुनकर भरत जी हनुमान जी को अपने परिवार के पास लेकर गए, जहां माता कौशल्या ने उनसे कहा कि हे पुत्र हनुमान, मेरा ये संदेश राम तक जरूर पहुंचाना कि बिना लक्ष्मण को लिए अयोध्या में कदम भी न रखें। लेकिन तभी माता सुमित्रा बोल पड़ी कि पुत्र, तुम राम से कहना कि अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे समीप है, यदि जरूरत पड़ी तो मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। ये सब सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उनकी नजर उर्मिला जी पर गई, जो कि काफी शांत और प्रसन्न दिख रही थी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि आखिर लक्ष्मण जी की इस खबर को सुनकर भी उर्मिला जी प्रसन्न कैसे रह सकती है। उन्होंने माता उर्मिला से पूछा, हे देवी, इतनी बुरी खबर को सुनकर भी आपके चेहरे पर तनिक भी नजर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है? उनके सवाल के जवाब में उर्मिला जी ने कहा कि मुझे भला किस बात की चिंता होगी, और आखिर क्यों मैं चिंता करूं, क्योंकि मेरे द्वारा जलाया गया अपने पति के नाम का दीपक अभी भी प्रज्वलित है, अर्थात उनके प्राणों को कोई भी क्षति नहीं पहुंच सकती। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, और हनुमान जी भी संजीवनी बूटी के साथ वहां से लंका के लिए प्रस्थान कर गए, और जिसके बाद लक्ष्मण जी के प्राणों को बचा लिया गया। उनके होश में आते ही उर्मिला जी पुनः निद्रा में चली गई। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।